नमस्कार, मैं हूं तारा रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द और ट्रिंको। जॉनी डेप हॉलीवुड के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं और कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं और सिल्वर स्क्रीन पर कई प्रतिष्ठित पात्रों के पीछे के ड्राइविंग फोर्स हैं। 2015 में जॉनी डेप ने एक्वामैन एक्ट्रेस एम्बर हर्ड से शादी की और दोनों ने फाइनली 2017 में अपना शादी का समाप्त कर दिया। और अब जॉनी डेप ने पब्लिक डिफेमेशन के लिए अपनी पूर्व पत्नी पर 50 मिलियन यूएस डॉलर्स का मुकदमा दायर किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड पहली बार 2009 में द रम डायरी के सेट पर मिले, जिसमें जॉनी डेप ने एक पत्रकार पॉल कैम्प की भूमिका निभाई, जिसे एम्बर हर्ड के द्वारा निभाए गए शेनॉल से प्यार हो जाता है। 2011 से 12 के बीच में जॉनी डेप अपनी एक्स वाइफ वेनेसा पैराडिस से अलग हो गए। वहीं एम्बर हर्ड ने अपने पार्टनर तस्या के साथ रिश्ता तोड़ लिया। इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार हर्ड और डेप ने 2011 के अंत या 2012 की शुरुआत के आसपास डेटिंग शुरू की। 2014 में पीपल मैगजीन द्वारा रिपोर्ट किए गए दो अभिनेताओं की सगाई देखी गई। डेली मेल को दिए गए एक इंटरव्यू में जॉनी डेप ने खुद इसकी पुष्टि की थी। 2015 में इस जोड़े ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ लॉस एंजलिस में एक निजी समारोह में शादी की और बहामास में डेप के प्राइवेट आइलैंड पर एक भव्य कार्यक्रम किया। विवाह शुरू होते ही बिगड़ने लगे। 27 मई 2016 में अपने चेहरे पर एक चोट का निशान के साथ एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करवाए। उन्होंने कहा कि डेप ने अपने रिश्ते के दौरान उसका शारीरिक शोषण किया और उसे हाल की एक घटना से चोट के निशान मिले, जहां डेप ने उसके चेहरे पर एक फ़ोन फेंका। पुलिस के एक प्रवक्ता ने पीपल मैगजीन को बताया कि हर्ड के आरोप निराधार हैं। डेप ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से इस बात का खंडन किया कि उनकी पूर्व पत्नी दुरुपयोग का आरोप लगाकर समय से पहले फाइनेंशियल सॉल्यूशन हासिल करने का प्रयास कर रही थी। डेप और हर्ड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हमारा रिश्ता बेहद भावुक और कभी-कभी अस्थिर था, लेकिन हमेशा प्यार से बंधे थे। किसी भी पार्टी ने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए झूठे आरोप नहीं लगाए हैं। कभी भी शारीरिक या भावनात्मक नुकसान का कोई इरादा नहीं था। प्रीनेप्चुअल अरेंजमेंट्स के पाए न जाने के कारण हर्ड को डेप से तलाक के निपटारे के हिस्से के रूप में 7 मिलियन यूएस डॉलर मिले, जिसे उन्होंने बच्चों के अस्पताल को दान कर दिया। 2017 में कपल के तलाक को अंतिम रूप दिया गया और उनकी शादी आधिकारिक रूप में समाप्त हो गई। 2018 में एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक एड लिखा था, जिसमें बताया गया था कि घरेलू दुर्व्यवहार के मुकदमों में प्रतिष्ठित संस्थानों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कैसे बचाया जाता है। डेप का नाम कभी नहीं लिया गया। डिज्नी ने घोषणा की कि वह द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से डेप को जैक स्पैरो के रूप से हटा रहा है। 2019 में जॉनी डेप ने हर्ड के खिलाफ मानहानि का 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा दायर किया। फाइलिंग में कहा गया है कि उसे उसके पॉजिटिव पब्लिसिटी को जनरेट करने के लिए विस्तृत धोखाधड़ी का हिस्सा थी, जिसके बाद हर्ड ने फिजिकल और ओरल रूप से दुर्व्यवहार के लिए जॉनी के कई उदाहरणों का विस्तार किया। जुलाई 2020 में न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर की द सन मैगजीन ने 2018 में डेप को वाइफ बीटर के रूप में लेबल करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। अभिनेता ने पब्लिशर और एग्जीक्यूटिव एडिटर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। विनोना राइडर और वेनेसा पैराडिस दोनों ने डेप के पक्ष में बयान दिया। मुकदमा 3 सप्ताह तक चला, जहां उसने आरोप लगाया कि जब वह शादीशुदा थी तब हर्ड के अफेयर्स थे, जिसे अभिनेत्री ने अस्वीकार कर दिया था। नवंबर 2020 में अदालत ने डेप के खिलाफ फैसला सुनाया और
सन मैगजीन ने उन्हें वाइफ बीटर कहा था। तब अभिनेता को फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से ग्रिंडलवाल्ड के रूप में अपनी भूमिका छोड़ने के लिए कहा गया था। हॉलीवुड रिपोर्ट ने दावा किया था कि डेप को 8 फिगर्स में पूरी तरह से मुआवजा दिया जाएगा। मार्च 2021 में डेप की हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की अपील को दूसरी बार अस्वीकार कर दिया गया था। फिर अप्रैल 2022 में डेप और एम्बर की मानहानि का $10 करोड़ का मुकदमा 11 अप्रैल को वर्जीनिया के फेयरफैक्स में शुरू हुआ था। कई सितारे जैसे पॉल बेटनी, इलॉन मस्क, जेम्स फ्रैंको और एलन बार्किन जैसे कई सितारे अदालत में गवाही दे रहे हैं। मामले की शुरुआत बेन च्यू और जे बेंजामिन रोटनबॉर्न की शक्तिशाली शुरुआती बयानों के साथ हुई, जिन्होंने डेप और एम्बर हर्ड के प्रतिनिधित्व किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी सारी खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल द ऑड ट्रिंको। धन्यवाद।